तो दिखाई दे रहा है बेटा सबको अच्छे से एकदम। तो आज इस वीडियो में बेटा शुरू करने वाले हैं हम हीरोन्स फॉर्मूला। 9th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल तो खैर सब जाते होंगे, लेकिन उनके फर्स्ट टर्म में आपका हीरोन्स फॉर्मूला आने वाला है। ठीक है, तो हीरोन फॉर्मूला देखेंगे। देखो एज वी नो दैट बेटा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, मान लो ए बी और सी, यस और नो, ठीक है, एक ये ट्राइंगल दे रखा है। अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों कि ए, इसका नाम बदल लेते हैं ना, पी क्यू और आर, क्लियर हो रही है बात? एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। अगर मैं आपसे कहूं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, याद रह जाएगी हिंदी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो एरिया आप इसका कैसे निकाल सकते हो? एरिया ऑफ ट्राइंगल या त्रिभुज कौन सा है बेटा? पी क्यू आर। ठीक है, तो आप लोग क्या करते थे? हाफ बेस मतलब आधार गुणा में हाइट मतलब ऊंचाई, यही करते थे, यस और नो। तो यहाँ पर जो PQ थी वो आपकी क्या थी बेटा? हाइट होती थी, जिसको हम H बोल देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये हमारे पास क्या होता था बेटा? बेस, तो इसको हम B बोल देते थे। ये चीज हमें पता है अच्छे से। तो दो साइडें अगर हमें दे रखी होती थी तो हम एरिया निकाल लेते थे, कोई दिक्कत तो नहीं होती थी। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई ये ट्राइंगल दे रखा है आपको ABC, इसमें आप क्षेत्रफल बताओ या एरिया बताओ, तब बेटा नहीं बता पा रहे थे हम। क्यों? क्योंकि ना हमें हाइट पता है और ना ही हमें बेस पता होता था। क्लियर हो रही है? इसमें आपको हाइट कहां से मिल जाएगी? नहीं पता कर पाओगे। क्लियर हो रही है बात? तब आए बेटा हीरोन अंकल जी, और हीरोन अंकल जी ने क्या दिया बेटा? एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा कि आप इस ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकाल सकते हो बेटा? अंडर द रूट S माइनस में A, S माइनस में B और S माइनस में C। अब ये S नाम की चिड़िया क्या है, A क्या है, B क्या है और C क्या है? तो मान लो A तो ये वाली साइड हो गई, क्या हो गई बेटा? ये वाली साइड हो गई। B मान लो ये वाली हो गई, ठीक है बेटा, और C हो गई हमारे पास ये वाली। लेकिन अब इसमें S क्या है? ठीक है, तो S हमारे पास होता है बेटा सेमी पेरीमीटर। क्या होता है बेटा? सेमी पेरीमीटर। कहने का मतलब क्या है? परिमाप जानते हो? ठीक है, अगर मैं कहूं इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा या पेरीमीटर कितना होगा, सम कर दोगे सबका, टोटल कर दोगे, मतलब A प्लस B प्लस C कर दोगे तो क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। चलो अभी तुम्हें इसको बाद में बताऊंगा कि ये एक्चुअल में होता क्या है। P होता है परिमाप। क्या होता है बेटा? परिमाप या पेरीमीटर भी बोलते हैं। ये वाली बात क्लियर हो रही है? अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है, तो परिमाप अगर किसी त्रिभुज का या पेरीमीटर किसी भी ट्राइंगल का पूछा जाएगा आपसे, तो P बराबर में होता है बेटा सम ऑफ ऑल साइड या तीनों भुजाओं का योग। क्लियर हो रही है? अच्छे से समझ में आ रही है? बात क्या हो जाएगा बेटा? A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो P बराबर में हो जाएगा A प्लस B प्लस C। ये वाली बात क्लियर हो गई? तो एक तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, जो आपको बचपन से पता होगा, 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। लेकिन ये चीज नहीं आ रही, क्या? सेमी पेरीमीटर या फिर अर्ध परिमाप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आधा परिमाप। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा S बराबर में A प्लस में B प्लस में C अपॉन में क्या कर दो? 2 कर दो, मतलब आधा कर दो। यानी बात क्लियर हो गई? तो परिमाप क्या होता था? A प्लस B प्लस C, मतलब पेरीमीटर क्या होता था? A प्लस B प्लस C, और अगर उसका आधा कर दोगे तो आपको S मिल जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो रही है? अच्छे से समझ में आ रही है बेटा? सारे बच्चे जितने बैठे हैं यहाँ पर, है ना? तो अब जो हीरोज थे उन्होंने ये कहा अगर आपको साइड पता है, ठीक है, तो आप इसका क्या निकाल सकते हो बेटा? एरिया निकाल सकते हो। आ रही है बस समझ में? अच्छे से क्लियर हो रही है? ठीक है, अच्छा अब जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आने वाला है। तो लेट सपोज कि आपकी जो NCERT है ना, उसमें हमें साइड्स दे रखी है। क्या क्या दे रखी है बेटा? क्वेश्चन देते हैं, चलो ये रही एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल फर्स्ट। अच्छा, चलो बेटा अपनी NCERT में सारे बच्चे एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। आपके पास ना एक साइड दे रखी है 8 और दूसरी साइड दे रखी है 11 सेंटीमीटर, ठीक है ना? लेकिन
तीसरी साइड नहीं दे रखी है, लेकिन हमें पेरीमीटर का परिमाप दे रखा है कितना बेटा, 32 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखना सारे बच्चे, एग्जांपल नंबर 1 आपकी एनसीईआरटी का, ठीक है बेटा, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर फर्स्ट देख लो। आपके पास जो है बेटा ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी नहीं है लेकिन पी दे रखा है। तो ये पी दे रखा होगा, इसका कुछ फायदा होगा, देखते हैं क्या फायदा हो सकता है। देखो P बराबर में क्या होता है बेटा, A प्लस में B प्लस में C होता है या नहीं होता है। तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 32, A की कितनी दे रखी है, 8, B की कितनी दे रखी है, 11 और C तो हमें नहीं पता, ठीक है। तो C निकालना है, ये कितना हो जाएगा बेटा 32, ठीक है, बराबर में 11 और 8 कितने हो जाते हैं 19, और 32 में से 19 गए तो कितने बचेंगे 19 प्लस में C। ये प्लस का है, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। जब ये प्लस का होगा तो इधर आके साइन चेंज हो जाएगा, तो 32 माइनस में 19 बराबर में C। बोलो यस और नो, ठीक है। तो 32 में से 12 गए तो कितने बच्चे बेटा 13। तो C की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा 13 सेंटीमीटर। ध्यान रखना जो स्कूल के टीचर होते हैं बेटा वो आधा नंबर काट देते हैं अगर यहाँ पर आप इनकी यूनिट नहीं लिखोगे तो। क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है अच्छे से। चलिए तो C आ गया आपके पास, A पता था, B पता था, तो आप क्या निकाल सकते हो बेटा, एरिया निकाल सकते हो, यस और नो, ठीक है। चलो मैं ये चीज रफ कर रहा हूं और फिर इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बोलो बेटा, S माइनस A, S माइनस में B और S माइनस में C। सबको रट गया, अच्छे से रट गया सारे बच्चों को। अच्छा अब यहाँ पर आपको A पता चल गया, B पता चल गया और C पता चल गया, S भी पता चला नहीं, ठीक है। तो S निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया था, S बराबर में होता है A प्लस में B प्लस में C अपॉन में 2। A की वैल्यू कितनी है 8, B की वैल्यू कितनी है 11, C की वैल्यू कितनी है 13, अपॉन में क्या कर दो बेटा 2 कर दो। जब आप इन सबको प्लस कर लोगे तो कितना आ जाएगा 32, ठीक है। और 32 अपॉन में 2 कितना चला जाएगा बेटा 16 सेंटीमीटर। तो S की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 16 सेंटीमीटर। एक बार बेटा चेक करो, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना वीडियो में, ठीक है, दिख रहा है ना अच्छे से, ठीक है, नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा, ठीक है। तो S की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, S बराबर में आ गए 16 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तो दिख रहा है ना। हाँ। और A की वैल्यू कितनी थी बेटा 8 सेंटीमीटर, B की वैल्यू कितनी थी 11 सेंटीमीटर, C की वैल्यू कितनी थी बेटा 13 सेंटीमीटर। जो भी चीजें आपको चाहिए थी वो आपको मिल चुकी हैं, अब बस फॉर्मूले में पुट करो और निकालते चलो। चलो देखते हैं बेटा कैसे निकालते हैं। तो S की वैल्यू कितनी हुई है हमारे पास 16, ठीक है, मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 16, S की जगह 16 रख दिया, माइनस में A की वैल्यू कितनी है 8, बहुत बढ़िया बेटा। 16 माइनस में B की वैल्यू कितनी है आपके पास 11, वेरी गुड। और 16 माइनस में C की वैल्यू कितनी है आपके पास 13, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। चलो अब देखो ये इसकी मल्टीप्लाई कर तो माइनस सॉल्व कर लेते हैं ना, तो माइनस कर लेते हैं सबसे पहले। 16 गुणा में 16 में से 8 गए कितने बचे 8, 16 में से 11 गए कितने बचे 5, 16 में से 13 गए तो कितने बचे 3। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अच्छा इसके बाद क्या कर सकते हैं ऋषभ, सोचो। अच्छा पेयर बनाएंगे, मतलब अब बेटा तुम लोगों का काम होगा पंडित बनना, क्योंकि अब तुम शादी करवाओगे यहाँ पर, ठीक है। और शादी कैसे करवाएंगे जरा ध्यान से देखना, अभी समझ में आ जाएगा बेटा शादी कैसे करवाओगे आप। 16 है, 16 दिख रहा है सबको, तो 16 के क्या करो बेटा आप फैक्टर कर लो जैसे बचपन में करते थे, 2 8 16 और 2 चौक 8, 2 2 4 और 2 एकम 2। तो 16 की जगह क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार लिख लूँ, 1 2 3 और 4। मेरी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब 8 को कैसे लिख सकते हो, देखो 8 यहाँ पर है तो 1 2 3 बार लिख लूँ, यस और नो। 5 को तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते, तो 5 को हम 5 ही रहने देंगे। 3 को तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते।
ठीक है, अब मेन काम शुरू होने वाला है पंडित जी का। क्या कि इनको और इनको शादी करवा दो, ठीक है। अब शादी हो गई, एक हो जाएंगे, तो इनको ले लो बाहर एक, सिर्फ इन दोनों का एक ही टू बाहर आएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई है। इसकी और इसकी शादी करवा दो तो इसका टू बाहर आ जाएगा एक, इसकी और इसकी करवा दो तो ये टू बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या रहेंगे बेटा, ये रहेंगे कुंवारे, इनकी शादी नहीं हो सकती, ठीक है, ये अकेले रह गए हैं। टू क्या अकेला है तो टू को अंदर लिख दो, 5 अकेला है तो 5 को भी अंदर लिख दो, 3 अकेला है तो 3 को भी अकेला लिख दो। ये वाली बात क्लियर हो रही है? नहीं समझ में आई है तो अभी बताओ मुझे, ठीक है, क्लियर हो गई। चलो इनकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, अंडर द रूट 2 पंजे 10 और 10 दिया 30। ये आंसर हो गया, सही है आंसर, कोई कमी है? कमी क्या कमी है कि यूनिट नहीं लिखी है आपने, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आधा नंबर कट जाएगा क्योंकि एरिया जो होगा वो बेटा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर लग जाएगा। अगर यहाँ पर मीटर दे रखा होता आपके पास तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाता। ये वाली बात क्लियर हुई है? अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे मतलब आयतन निकालेंगे तो उसमें सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। वॉल्यूम में क्या हो जाता है बेटा? सेंटीमीटर क्यूब, और एरिया क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो भी चीजें आपको गिवन दे रखी होंगी। ये भी बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गई है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। उतार लिया बेटा, आराम से उतार लेना, क्या दिक्कत है, वीडियो नहीं देखोगे दोबारा से, ठीक है। देखो बेटा सब होगा, सब आपको मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं हम लोग, और तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बेटा एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल नंबर 3 एनसीईआरटी में क्या कह रहा है आपसे कि आपके पास में एक प्लॉट है, वो भी त्रिभुज या ट्रायंगुलर प्लॉट है, जो अनुपात में दे रखा है, मतलब रेशियोज में दे रखा है। क्या क्या रेशियोज है बेटा? रेशियोज चेक करो, 3:5:7। लेकिन आपको पेरीमीटर भी दे रखा है, परिमाप दे रखा है, कितना बेटा? 300 मीटर। और इसका क्या निकालना है हमें बेटा? एरिया निकालना है। बहुत बढ़िया, आप तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, क्लियर हो गई। जब ऐसे क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे तब क्या करते हैं? अगर आपको एरिया दे रखा होगा तो क्या करेंगे, ओ सॉरी रेशियो दे रखा होगा तो क्या करेंगे, जरा मैं एक बार बता देता हूँ आपको। आपको क्या क्या चीज की जरूरत है? ए की जरूरत है, बी की जरूरत है और सी की जरूरत है। तो जब अनुपात में दे रखा होगा तो आप एक काम करो बेटा, इसको 3x लिख लो, इसको 5x लिख लो और इसको 7x लिख लो। लेकिन ये जो x है ये क्यों लिखा हमने, अभी समझ में आएगा। इस x की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जो वैल्यू आएगी वो क्या है, यहाँ पर पुट कर देंगे तो ए बी सी की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जो आपको जरूरत है। अब ये x क्यों लिखते हैं? देखो ये अनुपात है, मतलब अनुपात का मतलब ये, रेशियो का मतलब ये है कि ये इतना हो सकता है या इतना हो सकता है। आ रही है बात समझ में? लेकिन हमें नहीं पता एक्चुअल कितना हो सकता है, तो उसके लिए हम कोई ना कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है। कोई एक चर ले लेते हैं, हिंदी में चर बोलते हैं, तो कोई वेरिएबल ले लेते हैं और फिर उससे हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं और ए बी सी की वैल्यू हमें मिल जाती है, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर आपको गिवन दे रखा है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? हमने भी पढ़ा था, a + b + c, यस और नो। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 300 रख दी हमने। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3x। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5x। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7x। अब और पेरीमीटर है ना, ठीक है, यही बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो अपॉन 2 करने की जरूरत कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि हम तो एक्स में करते थे वो काम। तो 7 और 7 कितने, 3 और 7 कितने हो गए? 10, और ये कितना हो गया? 15, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15x, कोई दिक्कत तो नहीं है, बराबर में 300 आ गया। ये x जो है वो 15 की गुणा में है, तो 15 जो है नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 300 अपॉन में 15 बराबर में x। ये वाली बात क्लियर हो गई है। तो 15 दूनी 30 और 1 0 ये रहा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 20। चेक करो 20 आ रही है या कुछ गड़बड़ हो गई? 20 है, ठीक है, मतलब सही कर रहे हैं, है ना। अब x की वैल्यू आपको मिल गई, तो अब क्या करेंगे हम लोग? x की वैल्यू बेटा लिखना कुछ नहीं है आपको, बस यहीं पर देखते रहो। x की वैल्यू 20 मिल गई, ठीक है। तो क्या करो, चलो
अब ए निकाल लीजिए। ए कितना हो जाएगा 3 गुणा में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 गुणा में 20 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 गुणा में 20। ये कितने हो गए 60 और 100 और 140। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू 60 आ गई और बी की वैल्यू 100 आ गई, सी की वैल्यू 140। ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया, एस निकालोगे ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में 2। यस और नो? ए की वैल्यू कितनी है बेटा 60 प्लस में 100 प्लस में 140 अपॉन में 2 कितना हो गया ये 300। तो 300 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, काट दो कितना आ गया 150। क्लियर हो गई, 150 आ गया। एस भी पता चल गया, ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया और सी भी पता चल गया। अब निकालते हैं एरिया। तो एरिया बराबर में क्या हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस में सी। ठीक है बेटा, एस की वैल्यू कितनी थी आपके पास 150 मल्टीप्लाई में 150 माइनस में ए की वैल्यू कितनी थी 60 और 150 माइनस में बी की वैल्यू कितनी थी 100। बहुत बढ़िया। और ये कितनी है 140। यस और नो? अब क्या करें भाई, अब क्या है आप एक काम करो, पहले तो लिखो माइनस कर लेते हैं। तो 150 माइनस में ये कितने बचे 90। बहुत बढ़िया। 50 और 10। अब क्या करोगे फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर इधर दिख रहा है वीडियो में बेटा, देखना जरा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। चलो यहाँ पर कर लेते हैं 150 के फैक्टर करते हैं, है ना। तो 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 15। ठीक है, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से काट लो 55 25, 5 6 कम 5। तो क्या क्या आ गया बेटा 150 की जगह आप क्या लिख सकते हो 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5। अब 90 देख लो, इसको रफ कर रहा हूँ यहीं पे लिख देता हूँ ना। तो 90 का देखो बेटा 45, 3 से काट लो 3 कम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे और 5 एकम 5 कर लो। 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5। अब किसका करना है 50 का। तो 50 का करके देख लेते हैं बेटा, 50 का क्या हो जाएगा 25 55 25 और 5 एकम 5। तो क्या हो जाएगा 2 गुणा में 5 गुणा में 5। ये लफ कर देता हूँ ना। और 10 का कैसे कर लोगे 2 पंजे 10। बताओ ये चीज समझ में आ गई सबको? कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ जो फैक्टर निकाले थे वही हमने लिख दिए और कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। ये वाली बात क्लियर हो गई है, समझ में आ गई अच्छे से? चलिए अब पंडित बन जाओ बेटा। तो पंडित कैसे बनेंगे ध्यान से देखना। इसको ये गलत लिख दिया बेटा, अभी ये और ये इसको मैंने बाहर ले लिया अकेला, ये और ये इसको मैंने बाहर ले लिया, कोई दिक्कत? इस वाले 5 को मैंने बाहर ले लिया, कोई दिक्कत? यहाँ पर एक 3 ये बच रहा है तो इसलिए अकेला रह गया। ये वाला 5 और ये वाला 5 ले लिया मैंने बाहर, कोई दिक्कत? ये वाला 5 और ये वाला 5 ले लिया बाहर, कोई दिक्कत? अच्छा 2 ये बचा और 2 ये बचा, तो हमने क्या कर दिया 2 भी बाहर ले लिया। और अंदर क्या बचा था जो अकेला रह गया है, देखो सबके नीचे डैश हो गया है, सिर्फ 3 रह गया तो इसको अलग तरीके से लिख दिया मैंने। क्लियर हो गई? चलो करते हैं। 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 पंजे 150, 150 और 150 और 5 दूनी 10, 150 की अगर 10 से करेंगे तो 1500 आएगा। और आंसर चेक करो बेटा कितना आ रहा है मीटर स्क्वायर। अच्छा मीटर में, और सॉरी तो ये क्या हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सब आपको मीटर में केवल दे रखा था। ठीक है, क्लियर हो गई वाली बात? देखो मीटर में दे रखा था ना, है ना, तो सारी चीजें हम करेंगे मीटर में करेंगे। तो बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है ये। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।